Very good morning, all of you. It is chapter 10, Straight Lines, Miscellaneous Exercise, class 11th. Please, you are all requested to see first video, then you have to start this. Otherwise, you have to face some problems. First, you have to clear your concepts and theory, then you have to start this. It's my request for all of you. Thank you. Let's proceed for the first question. This is first question. Find the values of k for which the line k minus 3 k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 बराबर 0 is parallel to x axis, parallel to y axis and passing through the origin. अब आप इसमें ये देखिए कि बहुत सारी कंडीशन इसमें दी हुई है. तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई और ये ओरिजिन है. ये लाइन जो है पास हो रही है ओरिजिन से, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो इन सब कंडीशन के लिए हमने डायग्राम बना दिया है ताकि क्लियर समझ में आ जाए. ठीक है. अब आप देखिए पहली कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब ये जो लाइन है, पहली बात तो लाइन को हमें इस रूप में अगर लिख लें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो अगर कभी भी इस फॉर्म में लाइन लिखी जाती है तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो ही इस लाइन का स्लोप होगा. तो m क्या है, इसमें स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. तो ये इक्वेशन हमें इस रूप में लिखना है तो m हमें ज्ञात हो जाएगा. तो देखिए k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको हमें इस रूप में लिखना है तो ये उधर ले जाते हैं. तो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस के माइनस 3x और ये पूरी जो वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 माइनस की हो गई. फिर हमने y की वैल्यू निकाली तो ये माइनस से डिवाइड हो जाएगा, या हम क्या करें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर और यहां भी के मतलब माइनस हट जाएगा तो यहां आएगा के माइनस 3 आएगा इंटू एक्स, ये वाला माइनस हट जाएगा तो प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 आएगा. तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू के माइनस 3 बाई 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बाई 4 माइनस के स्क्वायर. ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है. किस फॉर्म में आ गया, एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब ये क्या है ये जो है स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू
m इक्वल टू क्या होगा, ये x का कोएफिशिएंट इसका स्लोप है तो k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर, ये स्लोप है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पैरेलल टू द x एक्सिस। अब अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन m इक्वल टू 0 या k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बाई 1 करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर पहला आ गया k इक्वल टू 3। अब हमें सेकंड केस क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये पैरेलल टू x एक्सिस था तो यहां पर क्या था, m इक्वल टू 0, और ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं, यही स्लोप यानी यही tan थीटा भी होता है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। अब दूसरी कंडीशन में हम लिखेंगे लाइन, ये सेकंड बी है, ये लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसी कंडीशन में m अर्थात tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात m इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। अब इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, सो k माइनस 3/4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 1/0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो माइनस k स्क्वायर इक्वल टू -4, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, +-2, ये k की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है अब यहां पर ये भी है, तीसरा केस क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि पैरेलल टू द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, व्हेन, ये सी है, व्हेन लाइन passes through origin, then zero will satisfy। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम सेटिस्फाई करवाएं तो क्या आएगा, k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k फैक्टर ले लिया कॉमन, तो k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 और k माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म द लाइन। इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म ये है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3x प्लस y इक्वल टू -2 लिख लो। अब देखिए ये जो है नॉर्मल फॉर्म में ये जो p होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हमें p बनाना है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -√3x - y इक्वल टू +2। अब हम क्या करेंगे, √x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करें तो √3 + 1 इक्वल टू 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो -√3/2x -1/2y इक्वल टू 2/2। सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये कॉस की वैल्यू होती है, देखिए यहां पर कंपेयर करें अगर हम इसको, तो कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास ये 1 है। अब आप देखिए कॉस थीटा की जगह पर -√3/2 है, तो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, तो कंपेयर करके अगर हम देखते हैं इसको तो क्या आएगा, -cos30 डिग्री, और ये साइन का आएगा sin 30 डिग्री, y यहां भी x आएगा इक्वल टू 1। देखिए ये अभी तो हमने इसको वैल्यू रखना है हमें ढंग से, तो अब ये दोनों देखिए यहां पर चूंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो ये जो कॉस और साइन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, थर्ड में। देखिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये माइनस और माइनस दोनों होता है, यानी कॉस थीटा भी निगेटिव होता है और साइन थीटा भी निगेटिव होता है। तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो क्या करेंगे, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो देखिए यहां से यहां तक तो 180 डिग्री है, और यहां पर लाएंगे तो थीटा ऐड करेंगे, तो यानी 180 प्लस ये जो थीटा है इसमें हम 30 ऐड कर देंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 30 प्लस, अब ये माइनस हट जाएगा, साइन 180 प्लस 30 इंटू वाई इंटू एक्स इक्वल टू 1। देखिए cos 180 प्लस 30, अगर हम इसको cos 180 प्लस 30 को खोले तो क्या आएगा, -cos 30, तो ये उल्टा भी हो सकता है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर है cos 180 प्लस 30, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस cos 30, ये होगा ना, ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को हमने यहां पर यूज किया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अब, cos 210 डिग्री प्लस यहां x है प्लस साइन 210 डिग्री इक्वल टू 1। अब हम कंपेयर करके देखें तो यहां cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू पी। अब p की जगह पर हम क्या लिखेंगे, p बराबर हम लिखेंगे p इक्वल टू 1, क्योंकि यहां p की वैल्यू आ गई। अब देखिए, और यहां थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 210 डिग्री,
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 minus 6। अब आप देखिए, जो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है x डैश x और ये y डैश y, ये कोऑर्डिनेट है। अब देखिए यहां पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिसेस। तो यहां पर या तो ये लाइन यूं काट भी सकती है और यूं भी काट सकती है। तो देखिए कोई भी लाइन अगर x और y एक्सिस को काटती है, द लाइन विच कट्स x and y axis and makes intercept A and B, क्या होगी इसकी इक्वेशन, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहां देखिए लिखा है कि इंटरसेप्ट जो लाइन जो काटती है उसका इंटरसेप्ट 1 और -6 है। इंटरसेप्ट जो काट रही है वो सम एंड द प्रोडक्ट। तो देखिए, तो इंटरसेप्ट, तो यहां पर ए और बी है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, ये ए और बी ये इंटरसेप्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 1, यानी दोनों का इंटरसेप्ट का सम क्या दिया है 1, एंड प्रोडक्ट क्या दिया है ए बी इक्वल टू -6। अब अगर इसको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लें तो नंबर 1 एंड 2, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे बी निकालेंगे, बी इक्वल टू 1 माइनस ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन 2 में रखें तो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू -6। तो a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6 या माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। अब माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर दें तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया तो a माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 3 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3 या a इक्वल टू -2। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यू आई है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि इफ a इक्वल टू 3 देन, अब देखिए इससे हम b की वैल्यू निकाल लें, b इक्वल टू 1 माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो हमारे पास a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू अगर हम -2 लिखते हैं देन b इक्वल टू 1 माइनस ए
यानी 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो आंसर इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, देखिए ये वैल्यू इसके लिए एक इक्वेशन और a इक्वल टू इसके लिए a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3 के लिए अलग इक्वेशन। इक्वेशन आर x बाई ए प्लस y बाई b इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, x बाई ए यानी 3 प्लस y बाई -2 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम ले लिया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 या 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड अब दूसरा केस भी ले लेते हैं, और दूसरी लाइन भी हो सकती है। देखिए यहां और होगी तो यहां पर देखते हैं x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो x बाई ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, -2 प्लस b की जगह पर लिखना है +3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 6 एलसीएम तो -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको हम चाहें तो और भी तरह से लिख सकते हैं, बाकी ये सब सही है। इसको हम 6 इधर ला सकते हैं, इसको हम ये माइनस का गुणा करके 6 इधर ला सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस गुणा कर दें तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 या 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह से इधर भी हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ 0, हाँ 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। What are the points on the y-axis whose distance from the line is 4 units? अब हमें what are the points on the line y-axis whose distance from the line, ये तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्या मतलब है कि जैसे हमने यहां कोई लाइन ले ली, ये y डैश y, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये ओरिजिन है। अब देखिए ये एक्सिस, ये जो इक्वेशन है लाइन की, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x यहां पर ये पॉइंट है जो 3 और 0 पर काटेगा, और यहां पर क्या होगा 0 और 4 पर काटेगा। इसका मतलब ये हुआ। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिसेस y एक्सिस। अब ये लाइन जो है ये पॉइंट हमें चाहिए, यानी ये पॉइंट कहां पर काट रहा है, तो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन तो ये हो गई। अब कह रहा है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट्स। वाई एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, 4 यूनिट है। तो हमने यहां पर मान लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया P मान लिया इधर, और इसका नाम रख दिया, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर होगा तो 0 y होगा। लेट, इसको हमने कह दिया, ठीक है। और इससे अगर हमने इसमें परपेंडिकुलर खींचा तो ये परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर PM, इसकी डिस्टेंस कितनी दी है 4 यूनिट।
यानी ये हमें गिवन में है, तो हमें y निकालना है। तो देखिए ये इक्वेशन अब लेते हैं, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके इसको करें तो 12, 3 4 जा 12, 4x प्लस 4 3 जा 3y इक्वल टू 1। या क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 या 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी हम कभी निकालते तो देखा होगा कि क्या करेंगे, PM इक्वल टू, नाउ PM यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये होगा, ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप इस लाइन पे ये x और y की जगह पर लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस 3y की जगह पर y लिख देंगे, माइनस 12 बाई x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम इधर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसको मॉड में लिखेंगे। और PM हमें पहले से ही 4 दिया हुआ है, तो ये 4 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए 4 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा अंदर माइनस, देखिए माइनस प्लस 3y माइनस 12 बाई 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब इसको हम जब मॉड हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस में 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 3y माइनस 12 बाई 5, इसको हम लिख देंगे प्लस माइनस। मॉड का मतलब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हम हमेशा लिखेंगे, ये पक्का है। अब इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसके दो पार्ट हम कर लेते हैं अलग अलग। पहला हम लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पहले, 4 इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 3y माइनस 12 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3y माइनस 12 इक्वल टू 20, तो 3y इक्वल टू 20 10 30 2 32, तो 3y इक्वल टू 32, तो y इक्वल टू 32/3। एंड अब इसके लिए हम माइनस कर लें, माइनस के लिए क्या होगा, 4 इक्वल टू माइनस 3y माइनस 12/5, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 20, तो माइनस 3y इक्वल टू 20 माइनस 12, तो माइनस 3y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/-3 इक्वल टू, ये हो गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, सो 2 पॉइंट्स where perpendicular meets y-axis will be कौन कौन से, 0 32/3 और 0 8/3, ये 2 पॉइंट हमारे मिल सकते हैं। ये हो गया। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास पहले निकालनी है, फिर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालनी होगी। तो इसलिए आप इसको, ये x और y एक्सिस है,
एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई, ये ओरिजिन है। अब इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। इससे परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से डालेंगे, तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने डाला, ये लाइन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यहां 90 डिग्री है। अब आप देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन जो है, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है ए का, क्या दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी x1 y1 की वैल्यू दी है, यही x1 है और ये y1 है। और इसका दिया है b का, b कहीं भी हो सकता है, तो हमने लिखना है कॉस फाई और इसका साइन फाई। अब ये इसका नामकरण भी कर दें, तो ये परपेंडिकुलर ओपी मान लिया हमने इसको, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हमने इक्वेशन ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हमें गिवन में है, कौन कौन से पॉइंट है, कॉस थीटा, साइन थीटा और एंड कॉस फाई, साइन फाई। इनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। अब हम इसकी वैल्यू रख दें, देखिए यहां पर x1 y1 था, यहां x2 y2, इसको समझेंगे तो हमारे पास x माइनस x1 यानी कॉस थीटा बाई x2 यानी कॉस फाई माइनस x1 यानी कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 यानी साइन थीटा बाई y2 यानी साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लिख लें कि थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करेंगे, जो 11th में आपने पढ़ा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, यहां साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, तो x माइनस कॉस थीटा बाई कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरह से इधर भी हम लिखेंगे y माइनस साइन थीटा, तो ऊपर रहेगा, फिर नीचे क्या, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। अब इसको 2 से हम 2 काट भी सकते हैं यहां, ये अब हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब देखिए ये लाइन तो देखा जाए तो हम चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं सीधे, या फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, तो दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। चलो ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे,
देखिए मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा यानी 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, इसका गुणा y में किया हमने इंटू y, माइनस फिर हमने इसका गुणा किया इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। देखिए इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 एक्स, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये चलो ठीक है, अब x को इधर लाते हैं। नाउ अब x को इधर लाते हैं, यानी माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 इंटू एक्स, ये इधर लाए और ये वाले वैल्यू हमने इधर रख दी, प्लस ये माइनस का है तो माइनस ही रहने देते हैं, माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, ये वैल्यू है इधर इंटू वाई, इज इक्वल टू ये इधर ही है, इसको भी इधर लाएंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। अब ये जो है ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, कि माइनस की है पहले से, एक बार चेक कर लेते हैं, साइन का गुणा किया तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस की है, यहां पर प्लस की वैल्यू है ये, तो प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, साइन थीटा साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब अगर इसमें हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आप देखिए यहां पर सब में माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस कर लेंगे पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही लिख दिया हमने इधर ला करके, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस
थीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस अब आप देखिए यहां पर साइन थीटा माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कट गया। अब हमारे पास आ गया सीधा x माइनस कॉस थीटा बाई माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू y माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 5 प्लस थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, इसका इसमें गुणा किया इज इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा करें तो माइनस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। तो कॉस है, अब ये हो गया कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 एक्स माइनस कॉस यहां पर ठीक है, कॉस थीटा प्लस 5 पर 2 माइनस की जगह प्लस लिख दें, इसको इस तरफ लाएं तो साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 वाई माइनस, और देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस इंटू कॉस भी प्लस साइन इंटू साइन भी कॉस ए माइनस बी आएगा, इसको लिख देंगे कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पर क्या आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, ये इक्वल टू 0। अब एक कॉस है इंटू कॉस भी प्लस साइन इंटू साइन भी, इसमें फार्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5 यानी 5 प्लस थीटा बाई 2, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां। फाइव प्लस माइनस, यहां भी माइनस भी हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये प्लस का है इधर ये। अब इसमें हम क्या करें कॉस, अब 2 से गुणा कर दिया 2 थीटा माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा से थीटा कट गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, तो ये अपना ये हो गया बराबर 0, इसके है, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0।
और यहाँ सम में क्या चल रहा था, यहाँ पर लिख देंगे cos फाई प्लस थीटा बाई 2 एक्स प्लस साइन थीटा फाई प्लस थीटा बाई 2 वाई इक्वल टू ये। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए यहां पर जीरो लिखेंगे, ये 0 इंटू कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू 0 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, और इसके नीचे क्या आएगा, रूट कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये मॉड में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया तो सीधे आ जाएगा यहां पर कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंप्लीटेड 5 questions and the remaining question will be in the next video. Till that, bye, and you are all requested to subscribe, like and share